हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं हेमंत, मैं से सीजीएल 2022 से डबल सेलेक्टेड हूँ। तो मैंने बहुत सारा देखा है कि यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स आ रहे हैं कि एडुकेटी ने पेपर का लेवल बहुत बढ़ा दिया है। तो आपको उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने गाइड करने के लिए मैंने खुद एक टेस्ट दे के देखा है। तो मेरे को जो जो प्रॉब्लम लगी और उनसे आपको क्या सॉल्यूशन करना चाहिए उन प्रॉब्लम्स का, तो वो सारी चीज़ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर का अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अटेम्प्ट का तरीका वही रहने वाला है जो मैं पहले सजेस्ट करता था कि पहले जीके जीएस को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको इंग्लिश को करना है। उसके बाद क्या करना है, मैथ और रीजनिंग में से उस पोर्शन को उठाना है जो आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस में मैंने जो टेस्ट दिया था उसमें मेरे को 2-3 टाइप के क्वेश्चन ऐसे लगे थे कि ये नए पूछने का तरीका थोड़ा चेंज किया है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ा है। ऐसा नहीं कि पहले क्या वन लाइनर याद करना होता था, लेकिन अब क्या आपको कोई टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में पता होगा तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे यूपीएससी में पैटर्न नहीं आता था कि कौन से क्वेश्चन सही है, इसका मान लेके ऐसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है तो उससे रिलेटेड 3-4 सेंटेंस दे दिया आपको, तो उनमें से पूछ लेगा कि आपको इनमें से कितने कुछ कौन सा गलत है या कौन से सही है 1 2 3 करके। तो उसमें थोड़ा क्या है कि आपको उस पूरे टॉपिक के बारे में थोड़ा पता होगा तभी आप उसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। और दूसरा टाइप ये है कि मिलान कीजिए। ये तो पहले भी आता था, मिलान करने वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं क्योंकि उनमें यदि आपको 1 या 2 के बारे में पता हो तो आप उसका आंसर गैस कर सकते हैं। और एक टाइप का मैंने ये देखा कि इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सी चीज पहले हुई फिर उसके बाद। तो वो सारी चीजों के बारे में यदि आपके सारे फैक्ट क्लियर होंगे तो उससे आपका आइडिया लग जाएगा कि कौन से। तो बस यही चेंज हुआ है एडुकेटी में, कि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल तो उतना खास बड़ा नहीं है, लेकिन उसको पूछने का तरीका है ना वो थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया है। और तो इसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा पहले की बजाय। तो इसमें क्या करना है कि आपको सबसे बड़ी बात है कि सीजीएल हो एसएससी कोई भी एग्जाम हो तो उसमें टाइम का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपको जितने ऐसे 1 गो में यदि क्वेश्चन पढ़ा उसके बारे में फैक्ट 5-10 सेकंड ही 5 सेकंड लगते हैं हाईएस्ट, एक क्वेश्चन को पता लगने में कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बस जैसे ही देखा यदि लग रहा है कि नहीं मेरा पढ़ा हुआ नहीं है तो उसको तुरंत स्किप कर देना है आपको। तो सोचना ये नहीं है उसके बारे में कि मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा। और जो लगता है कि मैं बाद में यदि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है मैं इसको बाद में, जीके क्वेश्चन पढ़ने में मुश्किल से 15-20 सेकंड लगते हैं, तो ऐसा कोई खास इश्यू नहीं है कि आप फर्स्ट गो में भी अच्छे से पढ़ के कर सकते हो कि बाद में देखने की झंझट समाप्त हो जाए। ऐसा कर लिया फिर पूरे क्वेश्चन 1 to 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं अच्छे से। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में इन्होंने भाई साहब पैरा जंबल इतने भर रखे हैं 80 से ज्यादा, और वो भी लेंथी सारे के सारे। बस इनके यही इंग्लिश में तो 2-4 चेंजेस, मेजर चेंजेस है। एक तो पैरा जंबल पूछे इन्होंने, फिर एक पूछा है कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज बहुत बड़ा है। पहले क्या होता था, छोटा सा आता था, क्लोज टेस्ट आता था। तो क्लोज टेस्ट को भरने में मुश्किल से 3 मिनट में पूरा हो जाता था 5 क्वेश्चन उसके। तो कंप्रीहेंशन को पढ़ो, फिर उसके आधार पर सेंटेंस पूछेगा कि उनमें कौन सा सेंटेंस सही है नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले सेंटेंस को क्वेश्चंस को पढ़ लो कि क्वेश्चन में कौन कौन सेंटेंस दे रखे हैं। तो उसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कंप्रीहेंशन में उस सेंटेंस में ज्यादा फोकस करना है कि ये सही है या नहीं है। तो इससे आपका कंप्रीहेंशन एक बार पढ़ने में अच्छे से हो जाएगा। तो बात करते हैं इंग्लिश में फर्स्ट गो में आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पैसे यदि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तो आपके अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, तो आप फर्स्ट गो में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन मान लो कि आप हिंदी बैकग्राउंड से हो तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट राउंड में एक तो कंप्रीहेंशन, और जो भी पीक्यूआरएस में जो लग रहा है छोटा है कंपेरेटिवली और इसको मैं एक बार देखने में ऐसा लग रहा है कि मेरे समझ आ रहा है मैं इसको कर पाऊंगा, तो उस राउंड में इंग्लिश के वो पीक्यूआरएस करने हैं पैरा जंबल सेंटेंस जो एक बार में लग रहा है कि बहुत छोटा है और मैं कर पाऊंगा और इजी लैंग्वेज में। फिर कंप्रीहेंशन की बात करते तो कंप्रीहेंशन में क्या है कि उसको तो छोड़ ही देना है, यदि देख लेना है कि उसका साइज कितना है, भाई इतना बड़ा दे रखा है पैराग्राफ, तो उसको पढ़ने में ही आपके 4-5 मिनट लग जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन के सही होने के चांसेस फिर बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि आप ऐसे ऊपर से पढ़ोगे तो उससे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे यदि आपकी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी नहीं है। तो यदि आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी नहीं है तो फर्स्ट राउंड में इसको आप स्किप कर सकते हो कंप्रीहेंशन वाले पार्ट को। फिर बात करते हैं इसमें ईडियम फ्रेजेस का तरीका भी पूछने का थोड़ा चेंज किया है। जो ACI और IB में पूछे गए थे ना कि मान ले कि कोई ईडियम फ्रेजेस दे दिया, फिर उसके सेंटेंस में यूज करके भाई कौन सा सूट कर रहा है इसको, तो वो सारी चीजें बस यही चेंजेस हुआ है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में वही है, आपको क्या करना है
कि सारे क्वेश्चन जो एक बार में एरर PQRS कंप्रीहेंशन में जो हो रहे हैं बस वो करने हैं। यदि कंप्रीहेंशन छोटा है तो बस वो तब अटेम्प्ट करना है फर्स्ट राउंड में, नहीं तो स्किप कर सकते हो। रीजनिंग, तो रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग में 3-4 टाइप के क्वेश्चन है जो नए इन्होंने बनाए हैं। जैसे अजम्पशन वाले हैं कि आप डिसीजन मेकिंग, यदि मान लो कोई सेंटेंस दे दिया तो आप क्या डिसाइड करोगे इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो उनमें सबसे पहले ये है कि एक तो ऐसा देखना है कि अपन को जो सेंटेंस दिया हुआ है कथन, उसके अनुसार कौन सा है, उसको फॉलो कौन सा सेंटेंस कर रहा है जो रीजन दे रखा है, या उसके अपन क्या धारणा बना सकते हैं कि ये ऐसा हुआ इसलिए इसने सेंटेंस ये वाला दिया है। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी होगी। तो उसके लिए क्या शुरू में प्रैक्टिस करोगे तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे से करना है आपको, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या करना है। और रीजनिंग में ऐसा कोई खास क्वेश्चन मेरे को दिखा नहीं, मैंने पूरे टेस्ट दिया था तो उसमें मेरे को एक भी ऐसा क्वेश्चन लगा नहीं कि मतलब कि रीजनिंग को आप क्वेश्चन को स्किप करके चलना है। तो बस वही है जो पहले भी जो था ना कि सेम बाई टाइम टेकिंग है, तो उसको छोड़ सकते हो, नहीं सारे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करने हैं। या रीजनिंग में कोई क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का भी है कि बाद में पढ़ोगे उतना ही टाइम लगना है, अभी पढ़ोगे तो उतना ही टाइम लगना है। सोचने के लिए उसमें कुछ खास ज्यादा है नहीं, लेकिन मेनली उनको अटेम्प्ट करने का तरीका देखना होगा आपको कि ये क्वेश्चन आया है तो इसमें मैं कौन सा जो कथन दिया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, या उससे उत्पन्न है कि मान ले कि ये सेंटेंस का ये रीजन हो सकता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन है। और मान ले कि इसमें स्किप करने वाले 1-2 क्वेश्चन है कि फर्स्ट राउंड में जो स्किप कर सकते हो, जैसे ब्लड रिलेशन के आ जाते हैं कि A+B, A-B का अर्थ ये है, A*B का अर्थ ये है, और फिर लास्ट में दे देंगे 4 सेंटेंस में A+B वो वाले क्वेश्चन है, और बोलेंगे कि इसका रिलेशन इससे क्या है, कौन सा सेंटेंस इसमें ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तो उनको आप फर्स्ट राउंड में स्किप कर सकते हो। पूरा पेपर लेंदी होने वाला है, तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने जो आपको इजीली हो जाए। तो जीके जीएस में अच्छे कोई स्किप नहीं करना, और रीजनिंग में कोई खास क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। जो पहले जो जैसे अटेम्प्ट करते थे वैसे अटेम्प्ट करने का तरीका सेम रहने वाला है। जीके और रीजनिंग में कोई आपको चेंज नहीं करना। अब लास्ट में बात करते हैं मैथ सेक्शन की। तो मैथ में क्या है कि जो पहले का पेपर आता था ना, तो मान ले कि मेरे को पढ़ाई छोड़े 2 साल हो गए एसएससी की, तो मैं भी अटेम्प्ट करूंगा ना, तो मेरे मतलब 25 में से 20 से प्लस मैं सही करूंगा ही करूंगा, 22-23 के आसपास। तो अभी क्या किया है कि आपके यदि कॉन्सेप्ट बिलर हैं, आपको कॉन्सेप्ट की डेप्थ में नॉलेज नहीं है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए क्या करना, पहले क्या कोई भी एसएससी का रिपीटर था तो जॉब करता था, साथ में ऐसे एग्जाम दे दिया, 1 महीने पढ़ के तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो वो वाली चीज़ अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि पेपर का लेवल है ना जो बहुत मतलब मैथ्स में अच्छा खासा मतलब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे कॉन्सेप्ट वाइज, कि कॉन्सेप्ट की यदि आपको अच्छी पकड़ है तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि 1 लाइन में है कि ऐसा इसका आंसर ये हो गया सट से, मतलब 15-20 सेकंड लगते थे हार्डली पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेट किया। यदि आपको कॉन्सेप्ट की समझ है तो इतना भी टाइम टेकिंग नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। आप यदि मान लो कि ये मैंने टेक्स्ट बुक का देखा था, यदि आप 20 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट 20 के आसपास 20 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका एक अच्छा अटेम्प्ट है वो। क्योंकि मान ले कि मैंने देखा था उसका रैंक का रेशियो की आपकी मतलब 15-16 हज़ार वैकेंसी है, तो मैंने देखा था कि तो जो 110 के आसपास नंबर है उनकी 10,000 रैंक के आसपास है जो पहला मॉक टेस्ट था। तो उसमें तो आप सोच सकते हो कि 110 नंबर पहले की जो एसएससी कट ऑफ जाती थी 110, 20, 30 के आसपास, तो वही जाने वाली है यदि ऐसा ही पेपर आने लगे। ये मतलब पहले के क्या होता था कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी आ जाता था, तो जो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हो सब बराबर हो जाते थे। लेकिन अब जो मेहनत करेगा तो उसके साथ अच्छा होगा कि वही क्वेश्चंस को अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएगा, उसी के अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसलिए आपके साथ इसको नेगेटिव वे में ना ले कि पेपर का लेवल इतना टाइट हो गया, टफ हो गया, तो हम क्या करेंगे। आपको अपना माइंड सेट है वही सेम रखना है कि क्वेश्चंस में कोई भी मतलब जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, कोई भी क्वेश्चन की जो डिमांड है वो कोई भी उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। थोड़े बस कैलकुलेशन बढ़ी है, थोड़ा पेपर को लेंदी किया है, बस इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। यदि आपकी अप्रोच सही है ना पेपर को अटेम्प्ट करने की, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि आपको यह है कि जो क्वेश्चन मेरे को नहीं बन रहा है और जिसको बनाने में मेरे को 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को आपको स्किप करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद जो फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन रह जाते हैं उनको बाद में उसी क्रम में देखना है कि मैं कौन से क्वेश्चन है। अब मान ले कि मैंने इंग्लिश के बिल्कुल छोड़े थे पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन, तो उनको मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा। मैथ में भी ऐसा ही करना है कि एक बार में सारे नहीं करने कि
लेकिन जो लग रहा है कि फर्स्ट राउंड में अच्छे से कर पाऊंगा और जिसको बनाने में हार्डली 1 मिनट का टाइम लगेगा तो वही करने है बस। उसके अलावा शुरू में स्किप कर देना है, क्योंकि आपको ऐसा सोचना नहीं है कि ऐसा यदि क्वेश्चन का लेवल आएगा तो ये तो बिल्कुल दिमाग में सोचना नहीं है कि मेरे को 25 में से 25 अटेम्प्ट करने हैं। आपको मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक राउंड में करोगे तो 15 से ऊपर सवाल अटेम्प्ट करने हैं। 15 तक हो जाए ठीक है, उसके बाद फिर वापस वही जीके रीजनिंग। आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो फर्स्ट राउंड में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा 1 या 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आपकी, जो आपको शुरुआत में नहीं कर रहे अटेम्प्ट, उनके अलावा जीके रीजनिंग में कोई क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट राउंड में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। रीजनिंग में थोड़े बहुत 1-2 है जो नंबर सीरीज वगैरह है तो वो छोड़ सकते हो, मिसिंग नंबर टाइप, वरना रीजनिंग और जीके में कोई क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। इंग्लिश में मैंने बोला था PQRS और कॉम्प्रिहेंशन आपको मतलब यदि ऐसे हिंदी मीडियम से हो तो शुरू में स्किप कर सकते हो, क्योंकि उनमें आपको 1-2 मिनट लगेगा। और मैथ में क्या होता है कोई क्वेश्चन लास्ट में बन नहीं रहा होता है ना, तो उसको 4-5 मिनट दे दो चाहे 10 मिनट दे दो, वो नहीं बनेगा कुछ भी। यदि आपने सारे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट कर लिए अच्छे तो उसके बाद लास्ट में यदि 5 मिनट का टाइम है तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम में क्या है, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो उसमें आपको इंग्लिश में लास्ट में मैं बोल रहा हूँ कि जो कंप्रीहेंशन पार्ट है PQRS उसको इंग्लिश के लास्ट को बचा के रख सकते हो, क्योंकि मैथ का एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन मेरे से बन रहे कौन से नहीं बन रहे। तो उसके बाद उसमें आपके पास 5 मिनट बचे या 10 मिनट बचे और इंग्लिश के क्वेश्चन आपने टाइम कम की वजह से जल्दी अटेम्प्ट कर दिए तो उनके गलत होने के चांस थोड़े बढ़ेंगे। और मैथ के क्वेश्चन को लास्ट में 5 मिनट बच गए, आप एक क्वेश्चन में फे जा रहे हो आपसे हो ही नहीं रहा, तो वो 5 मिनट आपके वेस्ट हो गए ना। तो आपको क्या करना है, वो 5 मिनट लास्ट में इंग्लिश के लिए बचा के रख दो, जो PQRS और कंप्रीहेंशन है, तो उसके हिसाब से आपको हो जाएगा। 1-1 मिनट तो उसमें लगेगा, क्योंकि PQRS को मैंने लाइन देखी तो इतनी बड़ी तो है ही है कम से कम। तो आपको ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करना है और अपना माइंड सेट है वो पॉजिटिव बना के रखना है कि जब किसी के नहीं आ रहे ना तो आपके नहीं आ रहे तो किसी के भी नहीं आ रहे, ये सारी चीजें सोचनी है। क्योंकि उसमें देख लो ना यार कि रैंक में आपकी परसेंटाइल डिपेंड करती है और एक नंबर के इतने सारे लड़कों के डिफरेंस है। तो मतलब 1.5 लाख में से 10,000 रैंक 100+ है, तो ज्यादा खास फर्क नहीं है। जो पहले मतलब जिनके मॉक टेस्ट में 130 चल रहे थे अब उनके 100 रह गए, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। तो पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और इस बार हो जाएगा आपको सबका। अच्छे से तैयारी करोगे तो पढ़ाई को थोड़े डेप्थ में ले जाना है, ऐसे ऊपर से नहीं पढ़ना है, थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ये मेरी भाई वाली सलाह थी, तो इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।